यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बैंगल, ठीक है। तो विद लॉक बनाएंगे एंड इसमें चलिए हम शुरू करते हैं कि बैंगल कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ये रहता है कि जैसे हम रिंग की आईडी लेते हैं वो एकदम राउंड होता है, ठीक है। तो बैंगल यहाँ पे होता है, बैंगल या ब्रेसलेट मान लीजिए, कोई उसके ऊपर होता है, डिज़ाइन के ऊपर होता है कि वो चीज़ जो है राउंड भी हो सकता है और थोड़ा सा 5 mm का गैप भी हो सकता है। लाइक ये वाला जो साइड रहेगा, ये वाला जो रहेगा ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और ये 5 mm का गैप लेके आप थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू कि 60 mm का ये चीज़ रहा चौड़ाई, ठीक है, तो ये लंबाई आप रखना 55 mm। अदरवाइज़ क्या है, जैसे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, कि आपके पास जैसे सैंपल आया है तो ये सैंपल के अकॉर्डिंग भी चल सकता है कि सैंपल जिसने जिन्होंने बनाने को दिया है वो किस साइज़ का चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा जो आईडी साइज़ होगा या जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं एक जो है ना स्टैंडर्ड साइज़ लेके चल रही हूँ सिखाने के लिए, ठीक है, तो ताकि आपका माइंड मैपिंग हो सके किस तरह से बन सकता है। तो चलिए फ्रंट में आके ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं यहाँ पे आईडी, यहाँ पे एलिप्स वाला जो ऑप्शन है सेंटर से वो वाला लेंगे, 0 एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि 55 लेंगे, 55/2, क्योंकि हमें आधा चाहिए, पूरा हमें 55 चाहिए ना, तो आधा लेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ पे 55 आ गया, ठीक है। अब 60 का आधा होता है 30, तो 30 ले लिया यहाँ पे और क्लिक कर दिया, ठीक है, ऐसे आ गया। CS करके सेम एज यूजुअल कि इस पॉइंट को हम रखते हैं नीचे, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ से जो है ऑफसेट लेना है हमें, ओके। तो ये वाला ऑफसेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लाइक मैं स्टैंडर्ड साइज़ या स्टैंडर्ड डिज़ाइन में बता रही हूँ, सिंपल सा आप कह सकते हैं। तो इसको मैं बराबर से ऑफसेट मारती हूँ, ठीक है। जैसे रिंग बनता था ना कि ये बराबर भी होता था और ये जो है यहाँ से छोटा, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा और यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा, उस तरह का आप लोग बना सकते हैं, लाइक टेपर की तरह, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिंपल लेके चलती हूँ। तो ऑफसेट हम लेते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 3.5, ठीक है, 3.5 लेके चलते हैं या 3.6 कर देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑफसेट 3.6। ये आप जो बैंगल है उसका साइड का कैसा है वो गैप आप लोग, अगर आप लोग के पास सैंपल आएगा तो आप लोग सैंपल से वो लेंथ ले सकते हो, उसका मतलब लेंथ कह रही हूँ, जो साइड का होता है ना मेज़रमेंट वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब हम इसको ना थोड़ा सा चौड़ा, यहाँ से जैसा बोलते हैं कि एक्सट्रूड, ठीक है, बोथ साइड एक्सट्रूड हम रख लेते हैं, 5 mm का चौड़ा रखते हैं, तो ये पे हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ ये 5 mm, ठीक है। तो ये 5 mm का हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और मैं कह दूँ कि यहाँ पे हमें खाली करना है, इस जगह को हमें सॉलिड नहीं रखना है। तो बेहतर होगा कि हम पहले इसको जो है ना 2.5 mm इधर कर लेते हैं, इधर 2.5 mm कर लिया और इसको मिरर ऐसे करती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको लेके हम लोफ्ट मार देते हैं, आ गया। ये और ये वाला जो होगा, सॉरी, ये वाला और ये वाला कर्व हम लोफ्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में हमें खाली चाहिए था तो हम इसको सॉलिड नहीं कर सकते थे, राइट। तो और ये वाला हम लोफ्ट कर देते हैं। अब इसको करेंगे ऑफसेट सरफेस लेंगे, फ्लिप करके हम इधर की साइड लेंगे और 0.8 कर देंगे, ठीक है। हल्का रखना होता है ना थोड़ा, अगर कोई कहते हैं कस्टमर की लाइक हमें हल्का चाहिए, थोड़ा सा भारी नहीं होना चाहिए, तो 0.8 रख दीजिए। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए तो आप 1 mm का रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.8 का रख लेती हूँ, 0.8 का ये रख देती हूँ और 0.8 का ये भी रख सकते हैं, 0.7 का रख दीजिए तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लाइक वेट का कोई इशू नहीं है तो आप लोग 1 mm या 0.9 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.7 ले लेती हूँ, ओके। ये चीज़ हमारा आ चुका है ऐसे, ओके, खाली है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। हाँ, अब इसके ऊपर जो ना हमें इसके ऊपर डेप्थ काट के, इसको हमें डेप्थ में काटना है, जैसे हमने रिंग में किया था एटर्निटी बैंड रिंग की डेप्थ काट के इसको फिर हम इसमें डायमंड सेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ना ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस लेके
इसमें हम साइड का बॉर्डर ले लेते हैं, कम से कम 0.4 छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे मेज़रमेंट ले लीजिएगा, जितनी बार भी आप काम करते हैं ना एक बार नाप के चलिए, ताकि श्योरिटी रहे कि नहीं ये ठीक है। ठीक है, OCS मीन्स मैंने शॉर्ट की बना रखा है ना कि ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस का, तो इसलिए 0.4 यहाँ भी हो गया। ठीक है, इसको हम लेयर में डाल देते हैं। अब इसको ऐसे करके पहले हम क्या करेंगे ना, इसको काट लेंगे, देन हमारा जो लॉक का पोर्शन आएगा वो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम काट लेते हैं, पत्थर मींस जो डायमंड है वो बिठा के देख लेते हैं कि कितना कितना आ रहा है ऊपर और नीचे की साइड में, राइट। तो हम इसको लोफ्ट कर देते हैं, लोफ्ट, एंड यहाँ पे सरफेस लेके हम ऑफसेट सरफेस करते हैं, बोथ साइड यस करेंगे, एंड हमें वही 0.3 करते हैं। ठीक है, अब हमें बुलियन डिफरेंस कमांड लेना है, हमें इन तीनों को पकड़ना है, इन तीनों मेटल को पकड़ना है, देन हमें एंटर करना है, देन ऊपर वाले को क्लिक करके हमें एंटर कर देना है। देखिए कट गया। ठीक है, ये कट चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेम्फर एज लेना है, चेम्फर एज लेके हमें इसको थोड़ा सा ना ऐसे करना है, चेम्फर देना है इसको। हम नॉर्मली कहते हैं कि चिलाई बॉर्डर जो कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसको थोड़ा सा ऐसे टिपर जैसा हो जाएगा। अभी चेम्फर किया होगा ना, पहले रिंग में करके दिखाया था आई थिंक। तो इसमें 0.4 का है, तो यहाँ पे 0.25 का ले लेते हैं, 0.25, 0.15 बच जाएगा ना। 2 एज है में तो 2 बार करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पे आधा आया है, ओके। पूरे को लेना है ना इसको, ठीक है ले लिया, इसको कर लेते हैं। अब इसका जो बचेगा ना ये भी ले लेंगे, ये आ गया ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसका भी बॉर्डर आ रहा है और ये जो साइड वाला है ना इसका भी बॉर्डर आ रहा है, इसलिए डबल हो रहा है। थोड़ा चिम्फर ले लेते, कोई बात नहीं, हम डबल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चिम्फर ले रहे हैं, ये हो चुका हमारा चेम्फर एज। ठीक है, अब इसको हम ट्विन कर्व कमांड लेते हैं और यहाँ पे बीच में एक हमें कर्व लाना है। थोड़ा सा ऐसे करके ये वाला और ये लाइन से नहीं आ रहा, एक मिनट। नहीं आ रहा, सॉरी। देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ट्विन कर्व यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको ऑल्टरनेट बता रही हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए ट्विन कर्व हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजेस हैं, तो उसके बदले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व कमांड नोट कर लीजिए। अगर पहले नहीं बताया है तो बताया है शायद, मतलब ऑप्शन जब बता रहे थे तब शायद बताया है एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व कि सरफेस का जो कर्व होता है, छोटे छोटे जो कर्व्स होते हैं वो ना हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक सरफेस पे करते हैं। अभी ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्शन हम यू को वी कर देते हैं। अब देखिए ऐसे आ गया, अब इसको मिड में ले आते हैं, ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो अगर ट्विन कर्व जैसे काम नहीं करता है कभी कभी, तो उसका ऑल्टर यही है कि आप एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व करके मिड पॉइंट लेके आप कर्व ले सकते हैं आप ये। ठीक है, देखिए पूरे में आ गया। अब हम इसको F6 दबाएंगे, कर्व को सिलेक्ट करके ही हमें F6 दबाना है, देन जेमॉन कर्व करना है। इसको जो हम बाहर लाएंगे, इसको हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, सेंटर में। अब इसको भी सेंटर में। आ गए दोनों सेंटर में, या तो हमने टोटल लिया था 5 mm। अब 0.4 यहाँ से गया है, मतलब 0.8 गया है। 5 में से 8 आप कट कर दीजिए तो कितना बचेगा, 4.2। तो यहाँ पे हम स्टार्ट साइज लास्ट वाला लेंगे 4.2। लेट्स चेक। ठीक है, 4.2 का यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है हमें 0.2 का आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज 0.15 भी। ये थोड़ा सा बड़ा है ना, मतलब जेम्स थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम 0.2 ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब इसको हम करते हैं राइट क्लिक, क्रॉस।
इस जेम्स को पकड़ के हम करते हैं F6 अगेन। अब प्रॉन्ग्स, इसके ऊपर ना प्रॉन्ग्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैंपल दे रखा है, लाइक अगर हमें 2-2 लगाना है तो हम 2-2 कर सकते हैं। जैसे ये वाला कहाँ गया ये, ठीक है। साइज़ यहाँ पे देख लीजिए, लार्ज प्रॉन्ग डायमीटर 4.2 का है, तो यहाँ पे 0.8 या डबल दे रहे तो 0.7 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइट यहाँ पे 0.8, ठीक है। अब जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ना, उसको हम चेक कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो अगर ये छोटा बड़ा कुछ लगे तो हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, 0.85 कर देते हैं, 0.85, ठीक है। 0.85 नीचे ड्रॉप रहेगा, 0.3 रहता है नीचे का, मतलब जो ये प्रॉन्ग है नीचे भी थोड़ा धसा वसा रहता है, तो 0.3 रहता है। नच 20%, ओके। अभी इसको क्लिक करके देखते हैं। ये प्रॉन्ग्स काफ़ी पतले आए हैं, तो हम इसको एक बार मैनुअली करके देखेंगे, लाइक 0.9 तक, ठीक है। 0.9 यहाँ पे 0.9, ये वाला भी 0.9 करेंगे। हाइट इसका देते हैं अप्रॉक्स 0.95, ये भी 0.95, बाकी ठीक है। इसका जो ये नच जैसा दे रखा है 2.5 करके देखते हैं एक बार, अंदर होना चाहिए ना 0.3, सॉरी 30%, ठीक है। क्रिएट करते हैं, ठीक है, पहले से बेटर है। तो आप लोगों को देख लेना है कि मतलब डायमंड में किस तरह कितने प्रॉन्ग सही बैठ रहा है, क्योंकि ताकि वो जो है अटैच हो जाए यहाँ से, ठीक है, ग्रिप बन जाए उस चीज़ का। तो हमें वो चीज़ देख के करना है। या कोई कहते हैं कि प्रॉन्ग्स छोटा देना है तो छोटा ही देना होता है, डायमीटर में छोटा ही देना होता है। मेटल यहाँ पे बच सकता है, कोई बात नहीं, बट हमें प्रॉन्ग बोला है कि छोटा चाहिए तो छोटा ही देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से लेके चलते हैं। अगर नॉर्मल बोला है कि डिफ़ॉल्ट साइज़ रखना है, तो उसके लिए हमें पत्थर के हिसाब से, लाइक डायमंड अगर हमारा बड़ा होता है तो प्रॉन्ग उसके हिसाब से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो 4.2 का यहाँ पे डायमंड लगा हुआ है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 0.91 mm आराम से, देखिए यहाँ पे मेटल बचा है ना अभी भी, और इसको अंदर करके थोड़ा सा तो 1 mm तक आ सकता है ये, ठीक है। तो यस, इतना ही। ये चीज़ जैसे आपका हो चुका है, अभी क्रिएट हो गया है ना, इसको हम हटा देते हैं। एक तो सिंपल अगर ये ऐसा चाहिए तो इतना ही होता है, सिंपल रिंग जैसा ही है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे लॉक चाहिए, लॉक के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले हम फ्रंट से ना इसको हटाते हैं, फ्रंट से लाइन लेते हैं, मिड पकड़ के 0 एंटर ये और 0 एंटर ये, ठीक है। इस साइड हम बना लेते हैं अपना जीबी वाला पोर्शन जो आता है, और इस साइड हम लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉक के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें एक सेंटर से लाइन लेते हैं, सेंटर तक, ठीक है। इस लाइन को हमें लॉक के लिए हमें रखना होता है यहाँ पे टोटल 3 या 3.5 इतना हम रखते हैं, ठीक है। तो हम इसको 3.5 के अकॉर्डिंग भी अगर देखें, 3 हम लेके चलते कोई बात नहीं, हम 1.5 इसको ऊपर करते हैं, इसको मिरर करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो कर सकते हैं आप, 0.25। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3.5 आ गया, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा करना है नीचे, इसको हम करते हैं नीचे ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ पे जो एक डायमंड है, ठीक है, एक डायमंड के हम हिस्से को लेके चलेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो नीचे भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है।
इसको हम, सॉरी ये क्या था, अच्छा इसको हम मिरर मार के देखते हैं यहाँ से। इसको करते हैं हम थोड़ा सा नीचे। जो हमारा ये डायमंड है ना, एक डायमंड के घर को ही हम कवर कर लेते हैं ऐसे। ओके, तो वो वाला हिस्सा हमारा जो है कट जाएगा। शेडेड करके रखते हैं, इतना हिस्सा हमारा कटेगा। तो इसको हम अनग्रुप करते हैं, ये वाला हिस्से को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा है, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं यहाँ से। ये वाला कर्व पकड़ते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, अब इसको ना हम यहीं पे कैप कर देंगे, क्योंकि हमने स्प्लिट किया है तो वो कट गया है, तो वो सॉलिड नहीं है, वो खाली हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड आएगा। शो एजेस करके आप चेक कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे शो कर देगा, एक सेकेंड, नो नेकेड एजेस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये वाला हिस्सा हमारा जो है आ गया लॉक के लिए। अब यहाँ पे चाहिए हमें जीबी के लिए। तो गाइस जीबी के लिए जो है हम यहाँ पे लाइन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लिया है हमने 3.5 है डायमंड, एक डायमंड के हिसाब से लिया है। ठीक है, 4.35 है, तो हमारा एक डायमंड का हिस्सा यहाँ पे जो कवर हो चुका है। तो वहीं इसी तरह इधर भी हमें थोड़ा सा उसी टाइप से लेना पड़ेगा। लाइक हम थोड़ा ना पहले इसको वायर फ्रेम करते हैं। वायर फ्रेम करके 0 एंटर के बाद हम कर्व यहाँ ले लेते हैं। कर्व लेने के बाद इसको थोड़ा सा ना हमें ऊपर की साइड ऐसे रखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, ऐसे। इसको मूव कमांड से हम नीचे करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम ऑफसेट करते हैं 7 mm, देखते हैं कितना आ रहा है। इतना है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। नीचे, ठीक है, इसको एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 8.71 आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे क्या है ना, पहले हमें डायमंड लेके करना होता है, क्योंकि पहले मैंने एक बार ऐसे ही किया था। तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि यहाँ पे डायमंड साइज़ ना सही नहीं बैठ रहा था। तो उसके लिए मैं क्या करना होता है, पहले मैं डायमंड को सेट कर लेना, तो उसके बाद 1 या 2 डायमंड निकाल के हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक डायमंड तो हमारा यहाँ लॉक के लिए निकल चुका है, बट जीबी के लिए में थोड़ा सा और लंबा चाहिए होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 डायमंड का गैप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ना हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको भी हम करते हैं अनग्रुप, और यहाँ पे इसको ये हटा देते हैं। ओके, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, हम यहाँ से कर देते हैं स्प्लिट, ये और ये हो गया। यस, कैप कर देते हैं यहाँ से, इसे सबको पढ़ के कैप कर देते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं सी करके कि नेकेड एजेस ना हो, तो नो नेकेड एजेस। ओके, डन। ये हिस्सा हमारा हो चुका है। पहले अब एक एक करके हम कंप्लीट करना है, दोनों एक साथ लेकर नहीं चलना है। पहले आप लोग ये वाला हिस्सा काट लीजिए, इजी वे उसके लिए बता रही हूँ कि ताकि समझ में आए। ठीक है, पहले आप लोगों को लॉक वाला हिस्सा यहाँ पे काट लेना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है कि आपको जीबी लॉक वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा काटना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको जो हमें अभी लॉक कर देना है, लॉक। पहले हम जीबी वाले को सेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ से जो कटा हुआ हिस्सा है, इसीलिए मैंने कहा था बाद में हम इसको सेट करेंगे, तो वही मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सरफेस लेना है, कॉपी यहाँ पे नो रखना है। हम इस वाले हिस्से को ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको डिलीट। इसको क्या है यहाँ पे ऑफसेट सरफेस जितना हमने पहले किया था उसका है ना, तो हम इसका कर देते 0.8 ही किया था हमने पहले। इसको भी हम वही करेंगे, फ्लिप 0.8। ठीक, अब इसको हम लोफ्ट कर देते हैं, इसको और इसको ऐसे और ऐसे। इसको भी सेम ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको हमने जो 0.7 किया था ना, वही 0.7 करेंगे, नॉट 0.8, 0.7, क्योंकि ऊपर भी 0.7 ही किया था हमने। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, 1 मिनट, ये देखिए थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये चीज़ ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है।
इसको एक काम करते हैं, इसके पॉइंट को ऑन करते हैं, सॉलिड पॉइंट ऑन करते हैं ये और ये, इसको पकड़ के हम थोड़ा सा कर देते हैं नीचे, ठीक है। इसको कर देंगे ऊपर, कहाँ गया, अच्छा ये और ये और हम कर देते हैं ऐसे ऊपर बराबर, ठीक है, ऐसे ना ये बराबर होना चाहिए, राइट, इससे कोई दिक्कत ना हो। अब ठीक है, इसको हम कर देते हैं शेडेड, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब क्या है ना, नीचे वाला हिस्सा यहाँ से कटेगा क्योंकि जीबी लॉक ऐसे लग जाएगा आगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बार मैं जीबी लॉक दिखा देती हूँ कि किस टाइप का होगा, तो आप लोग अगर देख लेंगे ना तो एक बार आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, कुछ इस तरह का जीबी लॉक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो कटिंग मैंने जो बताया था कि नीचे की साइड कट लगेगा, वो ये वाला कट लगेगा, ठीक है। फिर नीचे से आके वो चीज़ जुड़ जाता है यहाँ पे, ओके। तो अभी आते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स में, देन हम जो है यहाँ पे इस कर्व को 1 मिनट लॉक कर लेते हैं क्योंकि कर्व का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसको भी हम लॉक करते हैं, जो प्रॉन्ग है डायमंड को भी हम लॉक करते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लेते हैं थोड़ा बाहर निकालते हैं क्योंकि हमें इसमें काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हमें ये करना है कि जैसे हमने इसको बाहर निकाला कि हमें सिर्फ इस पे वर्क करना है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देने की ये ज़रूरत है, कभी कभी ना गड़बड़ हो जाता है, हम ऊपर की साइड में ये वाला जो लॉक का पोर्शन है जो कट लगता है वो ऊपर बना देते हैं। तो हमें चीज़ ध्यान रखना है कि हम ऐसे निकाले हैं तो इसको नीचे कर देना है, देन इस हिस्से में हमें बनाना है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो इस हिस्से पर हमें जो है बनाना है, एंड ये जो आपका कर्व बॉर्डर दिख रहा है उससे हम ऑफसेट ले लेंगे 0.8, ठीक है। और लाइक यहाँ पे ऑफसेट मारेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना मर्ज होना जरूरी है, यहाँ पे एक मेटल आएगा तो यहाँ पे मर्ज होना जरूरी है, तो ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पे 0.9 ताकि 0.1 यहाँ पे मर्ज रहे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लोफ्ट, ये ओके। इसको हम एक्सट्रूड सरफेस करते हैं, नॉट बोथ साइड, ओनली नीचे की साइड 0.5, हाँ तो 0.5 हमने इसको कर दिया है, ठीक है। देन अभी यहाँ पे ना कट लगाएंगे। कट कैसे लगाना है, जो मैंने बताया था ना कि बीच वाला हिस्सा यहाँ पे खाली सा रहेगा जिसमें लॉक आके जुड़ जाता है, यहाँ पे मिड टू मिड पकड़ना है यहाँ पे ऐसे, और ऐसे बाहर अर पार रखना है। फिर हमें ऑफसेट मारना है, 20 स्पेस बोथ साइड लेना है। अब हमें ये वाला टोटल हिस्सा जो हमें काटना है ना, ये जो चौड़ाई आ रही है इसकी 1.5 लेना है, मतलब 0.75, ठीक है। इसको कर देते हैं, इस वाले हिस्से को गायब कर देते हैं, इसको और इसको करते हैं हम लोफ्ट, ये इसको हम थोड़ा सा इसको उठा के रखेंगे ऐसे, और हमें एक्सट्रूड सरफेस करना है, बोथ साइड करेंगे। नीचे वाला हिस्सा हमें रखना है 1.5 mm रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 1.5 ही रखते हैं, नो इशू, ऐसे। इसको हम कर देते हैं बुलेट डिफरेंस BD करके, ये वाला और ये वाला हिस्सा पकड़ेंगे और राइट क्लिक और ये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो हमें इसको और इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, तो मैं इसको स्केल करूँगी यहाँ से और यहाँ से, ज़्यादा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा इतना रखना है कि मर्ज रहे, ठीक है। इसको डिलीट करके इसको हम मिरर करेंगे, यहाँ पे मिड पकड़ के, कौन सा इसका मिड, मिड पकड़ के इधर मिरर, ठीक है। हटा लेंगे मिरर से इसको, और इसको इसके साथ हम मर्ज कर देंगे, ग्रुप, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा हमारा हो चुका है कंप्लीट। हम इन कर्व को लेके हम डिलीट कर देते हैं ताकि ज़्यादा इशू ना हो इतना, ठीक है। या दिस इज कंप्लीट। इसको हम लाते हैं अंदर -20 करके, ठीक है। अब इसको ना हमें अंदर से पैक रखना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे पैक कैसे करना है, उससे पहले हमें ये अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये वाला एज चाहिए यहाँ से। तो हम डुप्लीकेट एज लेके ये ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। हम कर देते हैं ज्वाइन। देन हमें इतना हिस्सा थोड़ा सा ऊपर करके हमें ये वाला ना रखना है यहाँ पे, 1 मिनट, ये
और ये यहाँ तक है तो इसको थोड़ा सा इसके नीचे तक, ये यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इसी कर्व से जो है स्प्लिट कर देंगे। एक तो हमें ये वाला कर्व चाहिए और एक हमें ये वाला कर्व, ठीक। ये वाला पीस आ चुका है तो हमें क्या करना है, इसको गायब कर देना है, नीचे वाले को भी गायब, ये ठीक है। हम पे बचा ये वाला हिस्सा और ये वाला, इसको हम कर देते लोफ्ट। लोफ्ट करने के बाद अंदर कितनी जगह बची वो पहले मेज़र करना है। इसको करना है यहाँ तक, 2.96 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अप्रॉक्स 3 mm है। तो हमें क्या करना है ना, इसको ऑफसेट सरफेस करना है अंदर की तरफ 0.6, बोथ साइड है, सॉरी, ऑफसेट सरफेस बोथ साइड हमें ऑफ करना है, फ्लिप करना है 0.6, यस, ठीक है। ये चीज़ हमारा जो है यहाँ से लॉक बन चुका है। अभी जब यहाँ से उठ के आएगा ना, तो इसके साथ जब ये उठ के आएगा लॉक ये वहाँ पे ही लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो हमें कैड में सिर्फ इतना हिस्सा बनाना होता है, तो जब ये लगेगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है, ये जो है यहाँ तक आ जाएगा, ये मेटल इसी में रहेगा या थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा यहाँ पे आके, बराबर ही रहेगा क्योंकि ये जो है यहाँ पे बराबर लगेगा ना, ठीक है, ओके। ये वाला हिस्सा हमारा हो चुका है तो हम इसको हम हाइड कर देते हैं, लाइक इसको ब्लू में करके हम हाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा इसके साथ मर्ज हो जाएगा, 1 मिनट, इसके साथ मर्ज होगा ये वाला, ठीक। ये वाला हिस्सा ये भी कटेगा, ध्यान रखना, ये यहाँ से कटेगा, फ्रंट में आइए, शेडेड, ये हिस्सा इतना है, ठीक है, इतना हिस्सा है ये। तो हमें इसको यहाँ से स्प्लिट करना है, इसको अंदर वाले इसको लेंगे और स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। कैप यहीं से यहीं पे कैप कर देंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये चीज़ हो गया, हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये इसके साथ आ जाएगा, साइड वाले के साथ, ठीक है। ये वाला ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके ना इसका कलर अलग कर देते हैं, ये वाला जैसे यहाँ पे आइए, ये वाला दे देते हैं, ठीक हो गया। ये वाला अपन का ये वाला आ गया, ठीक है। तो गाइज ये वाला हिस्सा हमें साइड में रहने देना है क्योंकि ये जो हिस्सा है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लॉक के लिए हमें ये वाले हिस्से को दिखना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट में आते हैं, तो ये वाला हिस्सा है हमारा लॉक का, इसको और इसको हम करते हैं ग्रुप और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पहले -10 करके, ठीक। अनलॉक करते हैं यहाँ से ये वाला, ये इसको एक बार के लिए हम हाइड कर लेते हैं, ये ठीक है। साइड वाला हिस्सा ये कर्व हम जो है गायब कर देते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसको ना सीधा करना है पहले तो, एक जैसे ये वाला किया था, ये और ये वाला जॉइन, इसको हम कर देते हैं गायब, ठीक है। इसको लोफ्ट करके ये सॉरी एक बार इसको जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ऑफसेट अंदर की तरफ 0.8 और इसको भी इधर के साइड 0.8, ठीक है। यहाँ पे लॉक बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो लॉक चाहिए होगा ना, तो वो हमें अंदर इसको सॉलिड हम 1.8 या 1.9 हम कर लेते हैं अंदर की साइड, ठीक है, क्योंकि हमें लॉक काटना है। 1.8 करते हैं, ठीक है। ये हमारा आ चुका है ये वाला हिस्सा। फ्रंट में आइए, फ्रंट में आके ना हमें
ये देखना है पहले यहाँ पे कितना है, 4.3 अप्रॉक्स, राइट। इन पॉइंट्स को पकड़ के हमें ऊपर करना रहता है, भाई मैंने ध्यान दिया। बराबर, ठीक। इसको लेके बराबर, ओके। फ्रंट में आइए यहाँ पे। अब हमें लेना है सर्कल, इसका लेते हैं मिड पॉइंट, ये है। यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे लाइक 2 mm का देख लेते हैं यहाँ पे। इसको रखना है थोड़ा सा बाहर रखना, ये चीज़ थोड़ा सा बाहर रहेगा, लॉक, ठीक है। अब इसका हम मिड पॉइंट लेते हैं, इसका भी मिड पॉइंट लेते हैं हम इधर, और इधर सर्कल बनाते हैं हम 0.6 का। यहाँ पे देखते कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है, ठीक है। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। पॉइंट, अरे पॉइंट हटाना था, ठीक। इसको और इसको पकड़ के हम जाते हैं पर्सपेक्टिव में, हमें देखना है किस साइड आ रहा है, ये इधर है, राइट। तो हमें इसको करना है एक्सट्रूड कर्व, वो साइड नहीं होगा, इधर, ठीक है। ये ऐसे उठा हुआ रहेगा, लॉक। इसको हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, नहीं, इसको लॉक करते एक बार। ये हिस्सा में थोड़ा सा बाहर चाहिए हमें काटने के लिए, ठीक है। इसको हम कॉपी करके रखते हैं, कॉपी करके हम इसको बाहर कर लेते हैं, अनलॉक करते हैं, बूलियन डिफरेंस करते हैं, ठीक। इसको ऐसे रखेंगे। अभी यहाँ आधा आधा कटेगा ये, ठीक है। पहले हम लॉक बना लेते हैं, पेस्ट। इसको हम साइड में 10 लेके जाते हैं, राइट में आइए। अब इसको देखिए लेंथ लेके इसका कितना आ रहा है, 5 mm है, ठीक है। अब इसको 5 mm को हमें ये 3 टुकड़े में करना है, ओके। 5 mm को हमें जो करना है 3 टुकड़े में करना है। तो एक बार कैलकुलेटर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेटर लेके 5 डिवाइडेड बाय 3 इज 1.6। हम यहाँ पे 1.5 कर रखते हैं एक बार, क्योंकि बीच वाला थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, क्योंकि हमें बीच वाला एक ही हिस्सा मिलता है जो एक साइड के साथ अटैच हो जाता है। फिर 2 हिस्से तो दूसरी साइड में अटैच हो जाएगा, तो 2 हिस्सा तो रहेगा ना भारी, लेकिन एक हिस्सा थोड़ा सा इसलिए बड़ा रखते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा इसमें भारी रहे, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं 1.5 मिरर, ऐसे। अभी देखते हैं बीच में कितना है, 2 mm, ठीक है। इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसको और इसको पकड़ के हम कर लेते हैं 10 mm ऊपर करते हैं। इसको और इसको हम कैप कर देते हैं। ये वाले हिस्से से हम इसको बूलियन डिफरेंस कर देंगे, हो गया। और ये वाला हिस्सा कैप, दोनों तरफ से कैप हो चुका है। इसको हम सेम -10 करके ले आएंगे। इसको -10 इधर, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें जो है ना काटना है, ठीक है, बीच में से। इसका मिड ये रहा, ये ले लिया हमने। इससे हमें जो है स्प्लिट कर देना है नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है इसके साथ ग्रुप, ये वाला इधर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा पतला है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा ना, कैप करते हैं। यहाँ पे देखिए पतला सा ये वाला हिस्सा, तो इसको हम थोड़ा सा ना सरफेस देके मोटा करेंगे। इसको हम -10 करते हैं,
एक्सट्रैक्ट सरफेस, कॉपी यस, ये और ये निकालते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऑफसेट सरफेस करके अंदर की तरफ 0.4 ये रख लेते हैं। ठीक है, फ्रंट से जो हम इसको काट देंगे। डुप्लीकेट एज लेंगे यहाँ पे, इसका और इसका ब्लेंड कर्व कर देंगे, इसको और इसको जुड़ गया। ठीक है, इससे जो हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, सीरीज में आ गया ये, इसको हम कर देंगे कैप। 1 मिनट, -10 करके बाहर निकालते हैं, स्वीप 2 करके हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ज्वाइन, नो नेकेड एजेस। चेक कर लेना होता है बार बार, जितनी बार आप सरफेस बनाएंगे एक एक बार करके आप चेक कर लीजिएगा, मतलब जब मेटल बनाएंगे तो, ताकि ये खाली ना रहे। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये भी काट देंगे, इसको कैप। ये वाला हिस्सा इसके साथ ग्रुप और ये वाला हिस्सा इसके साथ ग्रुप। ठीक है, आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो इसके साथ हम ग्रुप कर देते हैं और ये दोनों हिस्सा हम इसके साथ ग्रुप कर देते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है इधर इसके साथ। ठीक है, ये हमारा लॉक का पोर्शन बन चुका है। यहाँ पे लॉक समझ में आया? अभी पहले बना देते हैं, उसके बाद एक बार दिखाएंगे। इसको अब हम कर देते हैं अंदर 10। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही होगा। कर्व को पकड़ के हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको और इसको हम हाइट, ये भी हाइट। तो गाइस ये हमारा जो बैंगल है ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब हम मूव करके इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से खुलता है। ठीक है, इसको हम कटर मार लेंगे, बन तो चुका है, बस इसको कटर मार लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बस कटर मारना है। ओके, तो हम इसको फ्रंट में आते हैं। एक बार फ्रंट में आके ऊपर वाले हिस्से को पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी पकड़ते हैं एक बार और इसको रोटेट लेते हैं। इसको मीडियम यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे खुलता है ये, देखिए ऐसे आ जाता है बस। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे खुलेगा, ऐसे 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 राउंड होता है। समझ में आया? ठीक है, अब बाई चांस कुछ समझ में नहीं आता है या मुझ में कोई कमी रह जाती है कि समझाने में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, और मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। ठीक है, और बाकी वीडियोस बनाने के लिए जो बोला है वो मैं धीरे धीरे बनाऊँगी, क्योंकि मेरा पेपर आने वाला है तो इसलिए थोड़ा सा अभी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बट फिर भी मैं अपडेट दे रहूँगी। ठीक है, तो बैंगल आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, और भी इसमें कोई अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो चीज़ बताइए आप लोग। ठीक है, तो करते हैं, फिर दोबारा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट एंड लास्ट है, नहीं, हम दोबारा बनाएंगे यहाँ पे बैंगल वगैरह या जो भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं वो हम बनाएंगे। बेसिकली हमारा जो मैंने क्रिएट किया है वो इस तरह के लॉक होते हैं, वो चीज़ बैंगल में यूज़ होता है। ठीक है, तो दूसरे तरीके भी होते हैं, वो चीज़ हम दिखाएंगे। जो यहाँ पे बस एक लॉक लग जाता है, यहाँ पे लॉक नहीं होता, बस वो एक यहाँ पे कुछ रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह का रहता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही अभी के लिए। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, क्योंकि ये जो लंबे लंबे वीडियोस होंगी, क्योंकि एक डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा तो टाइम लगता है, राइट। तो उस चीज़ों को प्रेजेंट करने में भी और टाइम लगता है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आए इजीली। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है,
आंसर ज़रूर दूंगी मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।